ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया देवताओं की उपासना से तुम्हारी वासना के आधार पर जो फल मिलता है वो सब नाशवान है, और मेरी उपासना से जो फल मिलता है वह अविनाशी है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन 7वां अध्याय 23वां श्लोक। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंतवत्तु फलम तेषां, उन देवताओं के द्वारा प्रदान किया गया फल तुम्हारी वासना के अनुसार, तुम्हारी कामना के अनुसार, तुम्हारी वासना के अनुसार देवताओं की पूजा से जो दिया गया देवताओं द्वारा फल तुम्हें मिला, वो फल, वह फल अंतवत्तु, वह फल अंतवान है, नाशवान है। देवताओं द्वारा दिया गया कोई भी फल अविनाशी नहीं है। तद्भवत्य अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम थोड़ी बुद्धि वाले, ऐसा नहीं कहा कि जो बुद्धिहीन है। भगवान कहते हैं ऐसा भी नहीं कहा जो विशाल बुद्धि है, न तो कहा बुद्धिहीन, न कहा विशाल बुद्धि, बुद्धिमान। भगवान कहते हैं अल्पमेधसा, क्षुद्र बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, थोड़ी बुद्धि वाले देवताओं का यजन पूजन करते हैं। और क्यों करते हैं? वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए। क्यों करते हैं? वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए। क्यों करते हैं पूजन देवों का? वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। मानसिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, वाचिक आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता, मन की आवश्यकता, वाणी की आवश्यकता, उसकी पूर्ति के लिए कामना करते हैं। और देवताओं से वो अल्प बुद्धि वाले जो भी मांगते हैं वह सब नाशवान होता है। यहाँ एक विचार की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने इनको देवों का पूजन करने वालों को अल्प बुद्धि क्यों कहा, ये समझ की बात। अल्प बुद्धि भगवान ने इसलिए कहा कि ये महान जो वस्तु प्राप्त है उसको गंवाते जा रहे हैं, और जो क्षुद्र वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करते जा रहे हैं। सोचिए, जो महान वस्तु है, यह अनमोल मनुष्य जीवन जो मिला है, तो इसके अंदर ये भी एक लालों का पिटारा है, यह भी एक कीमती वस्तु का पिटारा है, यह भी एक तिजोरी है। ये शरीर रूपी जो वस्तु है, इसके अंदर दम भरा हुआ है, दम। और नोटों की तिजोरी जो है उसमें दाम भरा हुआ है। और अल्प बुद्धि लोग क्या करते हैं कि अपना दम वो थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से दामों के लिए दम देते जा रहे हैं और दाम कमाते जा रहे हैं, दम देते जा रहे हैं, दाम कमाते जा रहे हैं।
दम देते जा रहे हैं, दाम कमाते जा रहे हैं। याद रखना, हमने मान लिया कि आपका दाम एक दिन बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। जो आप दाम बढ़ाने में लगे हैं, एक दिन दाम बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। लेकिन कभी यह भी सोचा आपने कि दम घटते घटते घट जाएगा, क्योंकि आप दम देते जा रहे हैं और दाम कमाते जा रहे हैं। दम घटता जा रहा है और दाम बढ़ता जा रहा है, तो दाम बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा और दम घटते घटते घट जाएगा। उस दिन जो सौदा होगा वह घाटे का सौदा होगा, महान घाटे का, महान घाटे का सौदा। वह सौदा फायदे का नहीं होगा। आप देखो कितना भारी घाटा होगा कि जिस व्यक्ति का दम घटते घटते घट गया और दाम बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, और जिसका दम घट गया, खत्म दम। अब वो व्यक्ति जब दुनिया से चला गया तो उसके घर वाले सिर पीट कर रो रहे हैं और कहते हैं इसने दाम जितना भी बढ़ाया है, हे प्रभु वो दाम सब हम तुम्हें देते हैं, समर्पित करते हैं, लेकिन आप इसका दम वापस कर दो। क्या उन दामों से दम वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर घर वाले जितने भी हैं सब अपना अपना कमाया हुआ दाम वो भी अर्पित कर दो और अर्पित करके कहो भगवान इसका दम वापस कर दो। हम अपना भी दाम देते हैं, मम्मी भी देती है, पापा भी देता, भाई भी देता, सब दाम देते हैं, दम वापस कर दो, नहीं लौटेगा। इसलिए उसका सौदा घाटे का है। इसलिए अल्प बुद्धि है कि उसने कीमती चीज़ गंवाकर, अनमोल वस्तु गंवाकर, दुर्लभ वस्तु गंवाकर, सौभाग्य से प्राप्त हुआ मानव जीवन गंवाकर और क्षणिक वस्तुओं को मांग लिया, नाशवान वस्तुओं को मांग लिया, नाशवान भोगों को मांग लिया, नाशवान आवश्यकताओं को मांग लिया, नाशवान पदार्थों को मांग लिया, नाशवान व्यक्तियों को मांग लिया। इसलिए वह अल्प बुद्धि है। वह इससे और भी तो मांग सकता था। यह जो जीवन कीमती है, ये कीमती क्यों है कि इसी से वह अविनाशी परमात्मा को भी मांग सकता है। जिस शरीर से, जिस श्रद्धा से, जिस भाव से, जिस कामना से, जिस वासना से वह संसार की क्षणिक वस्तुएं प्राप्त करने में लगा हुआ है, इसी शरीर से और इसी श्रद्धा से वह भगवान को भी मांग सकता है जो अविनाशी तत्व है। और वह अविनाशी परमात्मा को मांग ले तो एक विचार करो कि वो सब वस्तुएं मांगकर चाहता क्या था। वो चाहता था कि अमुक अमुक वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं शांति को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन कभी कोई नाशवान वस्तुओं से सुखी नहीं हुआ है। कभी कोई नाशवान पदार्थ प्राप्त करके सुखी नहीं हुआ है। कभी कोई अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करके, शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति करके सुखी नहीं हुआ है। मानसिक इच्छाएं पूर्ति करके, पूरा करके कोई सुखी नहीं हुआ है। सुखी तो वह होता है जो मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना छोड़ दे, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना छोड़ के और अन्य वासनाओं की पूर्ति करना, इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति करना छोड़कर केवल भगवत शरण लेता है, भगवान का भजन करता है, प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो एक साधि सब सदे, एक परमात्मा को यदि वह प्राप्त कर लेता है तो शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, शाश्वत आनंद को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो शाश्वत है
उससे ही शाश्वत सुख मिलेगा। परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा परमानेंट है। इसलिए जो सुख परमात्मा से मिलेगा वो परमानेंट सुख मिलेगा, जो आनंद परमात्मा से मिलेगा वो आनंद परमानेंट होगा, जो शांति परमात्मा से मिलेगी वो शाश्वत शांति मिलेगी, शांति होगी, शाश्वत शांति होगी। एक है साधे सब सदा, और सब साधे सब जाएं। इसलिए भगवान ने उसको अल्पबुद्धि कहा है कि वो सब साधने में लगा हुआ है। संसार के सारे सुख प्राप्त कर लूँ, शारीरिक सुख प्राप्त कर लूँ, मानसिक सुख प्राप्त कर लूँ, और इच्छाओं की पूर्ति कर लूँ, कामनाओं की पूर्ति कर लूँ, वासनाओं की पूर्ति कर लूँ। लेकिन बंधुओं, एक बात याद रखना, वासनाओं को पूरा करते करते वासनाएं तो पूरी नहीं होती, लेकिन वासनाओं को पूरा करते करते व्यक्ति खुद पूरा हो जाता है। कामनाओं को पूरा करते करते, कामनाएं तो पूरी नहीं होती, लेकिन कामनाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति खुद पूरा हो जाता है। इच्छाओं को पूरा करते करते व्यक्ति खुद पूरा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए एक है साधे सब सदे, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। लोग क्या कहते हैं इसका गम न पालो, लोग क्या कहते हैं इसका गम न पालो। सबसे पहले मीत तुम खुद को संभालो, सबसे पहले मीत तुम खुद को संभालो। तो भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उस पर ध्यान दो। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसाम। जो अल्प बुद्धि पुरुष हैं, जो अपनी कामनाओं के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर, वासनाओं के आधार पर देवों की पूजा करके जो जो सुख प्राप्त करते हैं वो सुख अल्प है। तद अल्पम सुखम, वह अल्प सुख है, वह क्षणिक सुख है, परमानेंट नहीं है। देवान देव यजो यान्ति, देवताओं का पूजन करने वाले देवों को प्राप्त होते हैं। देव भी तो नाशवान हैं, देव भी तो मृत्यु का स्वरूप है, इनकी भी मृत्यु होती है। देव भी मृत्यु का स्वरूप है, इनकी भी मृत्यु होती है। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवों को प्राप्त होता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता यान्ति माम अपि, जो मेरे भक्त हैं, मेरी पूजा करते हैं, कोई कामना नहीं रखते, जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, और मुझे प्राप्त होने पर उनकी सारी कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। मांगने की ज़रूरत नहीं, इच्छा की ज़रूरत नहीं, कामनाओं की ज़रूरत नहीं, वासनाओं की ज़रूरत नहीं। अनंत आनंद के सागर में वो डुबकी लगाते हैं, अनंत शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं, अनंत शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। भगवान की बात सुनो, कोई सुख सदा टिकता नहीं, याद रखना, और कोई दुख भी सदा टिकता नहीं है। ये तो आने जाने वाले हैं। कभी सुख की लहर आ गई और कभी दुख की लहर आ गई। ये लहरों वत उठते हैं, समाप्त होते हैं, मिलते हैं और बिछुड़ते हैं, चले जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। भगवान के निकट आने की शर्त, यदि सुख को चाहते हो तो ऐसा सुख मिलेगा जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दो बातें इस सूत्र में कही गई हैं, वो समझ लें कि बुद्धिमान वो लोग हैं जो नाशवान शरीर को प्राप्त करके इस नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अविनाशी तत्व की इच्छा रखते हैं, अविनाशी तत्व की मांग रखते हैं, अविनाशी तत्व की वासना रखते हैं। वो बुद्धिमान है।
और जो क्षणिक सांसारिक सुख की वासना रखते हैं वो अल्प बुद्धि है, भगवान का कथन। तो अल्प बुद्धि और महान बुद्धि दो ही तरह के पुरुष हैं। अल्प बुद्धि नाशवान वस्तुओं को मांगते हैं, महान बुद्धि वाले सत्य वस्तु परमात्मा की इच्छा रखते हैं। बड़ा सुंदर है। एक बड़ी सुंदर चर्चा है, छोटी सी कहानी वो आपको सुना दूं। व्यक्त और अव्यक्त, जो व्यक्त है वो सब नाशवान है। देवता व्यक्त हैं, नाशवान हैं। देवताओं से मिलने वाली वस्तुएं, व्यक्ति, अवस्था, संपत्ति, पद, पदार्थ जो भी हैं वो सब नाशवान हैं। और जो अव्यक्त है वो अविनाशी है। तो जो अव्यक्त है वह अविनाशी है। तो जो नाशवान है, क्षणिक है, उसे अल्प बुद्धि मांगते हैं। और जो अविनाशी है वह सद्बुद्धि मांगते हैं, जिनके पास विशाल बुद्धि है। वो विशाल बुद्धि वाले पुरुष उस परमात्मा को मांगते हैं। एक छोटी सी कहानी उपनिषदों में आती है। नचिकेता के पिता बड़े ज्ञानवान थे, उद्दालक ऋषि, बहुत ज्ञानवान थे। और बहुत समझदार थे। उनको वैराग्य है। उन्होंने कहा अब मैं सब कुछ अपना दान कर देता हूँ। और वो सब कुछ दान करने लगे। घोषणा कर दी कि मैं अपना सब कुछ दान करूँगा। बड़े बड़े ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुलाया और बुला करके ब्राह्मण विद्वानों को, संत ऋषियों को दान करने लगे। गायों का दान करते हैं। जितनी बूढ़ी बूढ़ी गाय हैं सब दे रहे हैं। ब्राह्मणों को गाय दे रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी, जो दूध दे चुकी हैं अब दूध देने की सामर्थ्य नहीं है। जो घास चर चुकी हैं अब घास चरने की सामर्थ्य नहीं है। जो बस जी चुकी हैं लेकिन अब जीने की सामर्थ्य नहीं है। यह दृश्य देखा नचिकेता ने। छोटा पुत्र था, कहने लगा पिताश्री आपने कहा मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा अपने पास, तो मैं भी तो आपका ही हूँ। आप मुझे भी दान कर दें, मुझे किसे देंगे? आपने क्या सोचा? मुझे भी दान कीजिए। आप कब दान करेंगे मुझे? आप मुझे कर दीजिए दान। ज़्यादा कहा नचिकेता ने, पिता को गुस्सा आ गया। नचिकेता बोला आप बूढ़ी बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, जो दूध देने के काम की नहीं, घास चरने के काम की नहीं, मुझे किसे दान देंगे? गुस्सा आया। उद्दालक ऋषि को कहा जा तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। नचिकेता को मृत्यु को दान दे दिया। नचिकेता पहुँचे यमराज के दरवाजे पर। मैं आया हूँ, पिताजी ने दान दिया है आप। नचिकेता बोला, यमराज बोले जाओ जाओ यहाँ से, कुछ और मांग लो। बोले नहीं, मेरे पिता ने मुझे मृत्यु दी है, मृत्यु को दान दिया है, मैं मृत्यु मांगता हूँ आपसे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ और मांग लो। मैं सुंदरी, सुंदर सुंदर भोगों से युक्त सुंदरियां देता हूं तुम्हें, जितनी चाहिए ले जाओ, पर जाओ यहाँ से। नचिकेता ने कहा इन सुंदरियों में लगा दो आग, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। बोले और सुंदर भोग देता हूँ, वो ले जाओ। बोले मुझे भोग नहीं चाहिए। बोले सुंदर महल देता हूँ। यमराज ने कहा सुंदर महल देता हूँ, तुम महलों में रहो ठाठ से, सुंदरियों के साथ रहो। सुंदर भोग पदार्थ देता हूँ, सब महल जो है हर प्रकार के ऐशो आराम से संपन्न कर देता हूँ, भोग विलास से संपन्न कर देता हूँ, जाओ महलों में रहो। नचिकेता ने कहा प्रभु
दीजिए मुझे ब्रह्म ज्ञान, नहीं चाहिए साजबाज है। ये जो आप साजबाज बता रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे ब्रह्म के स्वरूप का बोध चाहिए, मुझे परमात्मा के स्वरूप का बोध चाहिए, मुझे आत्मा के स्वरूप का बोध चाहिए, आत्मा परमात्मा का जो एक स्वरूप है उसका बोध चाहिए। दीजिए मुझे ब्रह्म ज्ञान। नचिकेता ने ब्रह्म ज्ञान की इच्छा की, उस परम तत्व की इच्छा की, उस परम तत्व परमात्मा की इच्छा की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवों से जो भी मिलेगा वो सब नाशवान है, मुझे नाशवान वस्तुएं नहीं चाहिए, आप मुझे नाशवान दे रहे हैं। आप भी तो एक देव हैं, आपको मृत्यु देव कहा जाता है, यमराज देव कहा जाता है, आप भी तो एक देव हैं, आप भी नाशवान हैं, नाशवान ही दे सकते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो प्यासा हूँ अमृत का, मुझे तो अमृत चाहिए, मुझे तो अविनाशी तत्व चाहिए, अमृत तत्व चाहिए, मुझे तो परमात्म तत्व चाहिए। तो भगवान कहते हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे स्वरूप को पहचानते हैं, मेरे अविनाशी स्वरूप को जानते हैं, वो मुझे अविनाशी स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। मेरे अमृत स्वरूप को जानते हैं, वो मेरे अमृत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वो मेरे परम सतचित आनंद स्वरूप को जानते हैं, वो मेरे परम सतचित आनंद स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। क्या बात। इसलिए मद भक्ता यान्ति मामपि, भगवान ने दो बातें कही। जो देवताओं का यजन पूजन करते हैं वो नाशवान भोगों को प्राप्त करते हैं, नाशवान विलासताओं को प्राप्त करते हैं, और जो मेरा भजन करते हैं वो अविनाशी तत्व को प्राप्त करते हैं, मुझे अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करते हैं और शाश्वत सुख की अनुभूति करते हैं, शाश्वत आनंद की अनुभूति करते हैं, शाश्वत शांति की अनुभूति करते हैं। यही बात भगवान श्री के परम शांति में आपनोती है, वह मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।